दोस्तों, नागिन 7 का ग्रैंड फिनाले अब सिर्फ एक एपिसोड नहीं, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक घटना बनने जा रहा है जिसने टीवी की दुनिया में पहले कभी इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। हर तरफ बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर मेकर्स ने फिनाले के लिए ऐसा क्या प्लान किया है कि दर्शकों की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं। एकता कपूर ने हमेशा ही अपने शोज में ट्विस्ट और सरप्राइज का ऐसा जाल बुना है कि दर्शक आखिरी मिनट तक स्क्रीन से हट ही नहीं पाते। लेकिन इस बार जो होने वाला है वो हर पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देने वाला है। कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अरमान और अहाना की किस्मत अब पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। एक तरफ उनके सामने दुश्मनों की वो ताकत खड़ी है जो किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ उनके अपने ही अंदर उठते हुए सवाल और भावनाओं का तूफान है। एरुअल और नागरानी के बीच जो ब्लड वेडिंग 2.0 का युद्ध शुरू हुआ था, वो अब अपने अंतिम और सबसे विनाशकारी चरण में पहुंच चुका है। हर तरफ सिर्फ तबाही के संकेत हैं, हर मोड़ पर खतरा है और हर सांस के साथ मौत करीब आती हुई महसूस हो रही है। अहाना अकेली पड़ चुकी है। उसकी आंखों में डर भी है और एक अजीब सी हिम्मत भी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसके अपने ही लोग उससे दूर होते जा रहे हैं और दुश्मन हर तरफ से उसे घेर चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन तभी कहानी में वो मोड़ आता है जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। अचानक हवाओं का रुख बदलने लगता है। आसमान में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। बैकग्राउंड में वही आइकॉनिक बीन की धुन गूंजने लगती है जिसे सुनकर पुराने दर्शकों की यादें ताजा हो जाती हैं। वो धुन सिर्फ एक म्यूजिक नहीं, बल्कि एक पहचान है, एक संकेत है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ठीक उसी पल स्क्रीन पर एंट्री होती है उस चेहरे की जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। सीजन की सबसे बड़ी सुपरस्टार की एंट्री होती है। जी हाँ, खुद तेजस्वी प्रकाश की धमाकेदार वापसी होती है। जैसे ही उनका चेहरा स्क्रीन पर आता है, कहानी का पूरा माहौल बदल जाता है। जो डर और अंधेरा अभी तक हर तरफ फैला हुआ था, वो अचानक एक नई रोशनी और एक नई ऊर्जा में बदलने लगता है। उनकी मौजूदगी ही कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। मेकर्स ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि फिनाले में कुछ ऐसा होने वाला है जो दर्शकों के लिए सरप्राइज से कम नहीं होगा, लेकिन किसी ने भी यह अंदाजा नहीं लगाया था कि तेजस्वी प्रकाश इस तरह से वापसी करेंगी। यह कोई साधारण कैमियो नहीं है, बल्कि एक ऐसा एंट्री मोमेंट है जो पूरे सीजन की दिशा बदल सकता है। याद कीजिए, इस सीजन की शुरुआत में वही प्रगति यानी अहाना की मां के रूप में नजर आई थी। उनका किरदार पहले ही दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना चुका था, लेकिन अब वही मां एक नए रूप में वापस लौटी है। इस बार वह सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि अपनी बेटी की सबसे मजबूत ढाल बनकर आई हैं। उनके अंदर अब वो ताकत है जो किसी भी दुश्मन को पल भर में खत्म कर सकती है। जैसे ही वह सामने आती हैं, अहाना की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आ जाती है। वो अकेलापन जो अभी तक उसे अंदर से तोड़ रहा था, वह अचानक कम होने लगता है। माँ और बेटी का वह रिश्ता जो पहले भावनाओं में बंधा था, अब एक ताकत बनकर सामने आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है। दुश्मनों को भी समझ आ जाता है कि अब खेल बदल चुका है, क्योंकि अब सिर्फ अहाना अकेली नहीं है, उसके साथ वो ताकत है जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। पुरानी नागिन और नई नागिन जब एक साथ खड़ी होती हैं, तो माहौल में बिजली जैसी ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब न्याय खुद मैदान में उतर आया हो। एरुल और नागरानी की सेना अब भी खुद को मजबूत समझ रही होती है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके सामने अब कौन खड़ा है।
जैसे ही दोनों शक्तियां आमने सामने आती हैं, वातावरण और भी भारी हो जाता है। हवा की गति तेज हो जाती है, जमीन में कंपन महसूस होने लगता है और आसमान में एक अजीब सी लालिमा फैल जाती है। तेजस्वी प्रकाश का किरदार अब पूरी तरह से एक योद्धा के रूप में सामने आता है। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि सिर्फ एक लक्ष्य है, अपनी बेटी को बचाना और बुराई का अंत करना। उनका हर कदम दुश्मनों के दिल में डर पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद रुक गया हो और सिर्फ वही क्षण अब बाकी रह गया हो। अहाना भी अब बदल चुकी है। वो अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो हालात से डर जाती थी। अब उसके अंदर भी वही आग है जो उसकी माँ में है। दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बन जाती हैं जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह एक विरासत का संघर्ष है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही शक्ति का चरम है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, स्क्रीन पर विजुअल्स और भी भव्य हो जाते हैं। हर तरफ ऊर्जा की लहरें दौड़ने लगती हैं। दुश्मनों के हमले तेज होते हैं, लेकिन दोनों नागिनें हर वार को आसानी से रोक देती हैं। यह सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। कहानी का हर पल अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। दर्शक अपनी सीट से हिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड कुछ नया हो रहा है। कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कोई बड़ा सिनेमैटिक क्लाइमैक्स चल रहा हो। तेजस्वी प्रकाश का यह कमबैक सिर्फ एक किरदार की वापसी नहीं है, बल्कि यह एक इमोशनल और पावरफुल मोमेंट है जो पूरे शो की आत्मा को बदल देता है। उनके और अहाना के बीच का रिश्ता अब सिर्फ माँ बेटी का नहीं, बल्कि दो योद्धाओं का बन चुका है जो एक ही मिशन पर हैं।